नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद हो गए और मस्त तंदुरुस्त हो गए। आज के डेट में रेलवे का तैयारी करने वाले लाखों हजारों बच्चों के साथ एक ही समस्या है। सर पढ़ तो रहे हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सीबीटी 1 क्लियर हो गया, सीबीटी 2 नहीं क्लियर हो पाया। सीबीटी 2 क्लियर हो गया, मेरिट नहीं बन पाया। तो इस वीडियो में हम तीन ऐसे रीजन के बारे में बात करेंगे जो रीजन आपके अंदर भी है, और इसको अगर आज से आप दूर कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अन्यथा आप सिलेक्शन का आशा छोड़ दीजिए। तो अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि आपका हमेशा से मिलता आ रहा है। बाकी इस चैनल पे आपको और भी जानकारी मिलता है, साथ ही साथ मैथ का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस चैनल पे आप जाएंगे तो तमाम प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आपका बेसिक से लेकर के फास्ट रिवीजन के लिए लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ है। आपका इधर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा सब कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहला रीजन जो है वो रीजन आपका निकल के आता है, अगर उससे पहले बता दें कि अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं तो यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला रीजन जो है आपका स्टडी बट विदाउट स्ट्रेटेजी। जो टॉपर होता है ना भाई, वो केवल पढ़ता नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, पढ़ रहे हैं, बस कुछो उठाए कुछो निकाले पढ़ रहे हैं। तो काम वैसे नहीं बनना होगा, आपको प्लान करके लेके चलना होगा कि किस दिन क्या आपका प्लान है, किस दिन आपको कौन सा टॉपिक खत्म करना है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है उस पे काम करना होगा। और आपका यही चीज नहीं हो पाता है, जो टॉपिक वीक है वो वीक ही रह जाता है, क्योंकि आप प्लान ही नहीं करते हो, बैठ के सोचते ही नहीं हो। बैठ के सोचो कि कौन सा टॉपिक वीक है, किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना है, किस दिन किस टॉपिक को कंप्लीट करना है। इस तरह से एक स्ट्रेटेजी बना करके चलोगे तभी जाकर के आप सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। अगर दूसरा रीजन का अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दूसरा रीजन आता है डेली मॉक टेस्ट बट नो एनालिसिस। हम मॉक टेस्ट देने के लिए बार बार कहते हैं कि अगर आप कुछ भी ना पढ़ो, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है और आप लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन दिक्कत यह कि आप लोग मॉक टेस्ट देना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन सबसे बोरिंग काम जो होता है ना उसका एनालिसिस करना होता है। वो सबके बस का नहीं है डीपली एनालिसिस कर पाना। तो हम कहेंगे कि आज ही से एनालिसिस करना शुरू कर दीजिए। जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको देखिए कि क्यों गलत हो रहा है, किस टॉपिक का सवाल है, काहे गलत हुआ, उस टॉपिक का प्रैक्टिस कीजिए, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट पढ़िए, तभी जाकर के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। नहीं तो केवल मॉक टेस्ट लगाने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। मॉक टेस्ट लगा लिए, एनालिसिस नहीं किए, उसके बाद आप कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे कि सर नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो कभी इंक्रीज नहीं होगा। आपको एक एनालिसिस, डीप एनालिसिस करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। अगर तीसरा रीजन का बात करें हम यहाँ पे, तो स्टडी बट विदाउट कंसिस्टेंसी। आप आज मोटिवेट होंगे मेरा वीडियो देख के, आज 10 घंटा पढ़ेंगे और कल गायब हो जाएंगे। तो कहेंगे कि सर आपने बोला था 5-5 घंटा पढ़ने के लिए, हम एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए, दूसरा दिन नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। नहीं, आप 5 घंटा पढ़िए, रोज पढ़िए। आप 4 घंटा पढ़िए, डेली पढ़िए। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होइएगा, कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखिए। तो अपने अंदर एक कंसिस्टेंसी लाइए। आप स्टार्ट कीजिए एक ही 2 घंटा से, 2 ही घंटा डेली पढ़ने का आदत डालिए, 3 घंटा पढ़ने का आदत डालिए। धीरे धीरे आप जगह पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक कंसिस्टेंसी नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये तीनों चीज आज से अपने अंदर डालिए, फिर देखिए 1 से 2 महीने में बेहतर परिणाम आपको निकल के सामने आ जाएगा।